हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कंफर्म पासवर्ड एंड पासवर्ड का वैलिडेशन किया था जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। अब हमें इसका डेटा स्टोर करवाना है एंड इस चीज़ का हमें ध्यान देना है कि हम इमेज भी अपलोड करवा रहे हैं। तो जब भी हम इमेज को अपलोड करवाते हैं तो urls.py में एंड settings.py में थोड़ा सा कोड हमें करना पड़ेगा ताकि हमारी इमेज जो है स्टोर हो पाए, किसी फोल्डर के अंदर स्टोर हो पाए एंड डेटाबेस के अंदर भी वो जा पाए। एंड पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जब भी हम इमेज अपलोड करवाते हैं तो हम फॉर्म में क्या यूज़ करते हैं, इंक्रिप्शन टाइप का यूज़ करते हैं। तो वो हमने किया है या नहीं किया है एक बार चेक कर लेते हैं। तो जब हमने फॉर्म टैग बनाया था तो हमने यहाँ पे इंक्रिप्शन टाइप का यूज़ किया हुआ है, तो ये आपको ध्यान से करना है। एंड फाइल अपलोड करवाते हो तो आप इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल लिखोगे, ठीक है। एंड इसका नाम हमने क्या दिया है, यूज़र पिक दिया है। ओके, अब मैं जाता हूँ urls.py में। अब जो कोड मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो स्पेशली इमेज अपलोडिंग के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। जिस भी प्रोजेक्ट में, ठीक है, जिस भी प्रोजेक्ट में आप इमेज अपलोडिंग का वर्क करना चाहते हो या कोई फाइल अपलोडिंग करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आपको यहाँ पे एक प्लस का सिंबल लगाना है एंड उसके बाद आप लिखोगे स्टैटिक, देन आफ्टर ब्रैकेट के अंदर सेटिंग्स डॉट मीडिया अंडरस्कोर url, कॉमा लगाना है। फिर आप लिखोगे डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर रूट, देन आफ्टर इक्वल का सिंबल, फिर उसके बाद सेटिंग्स डॉट मीडिया अंडरस्कोर रूट, ठीक है। अभी यहाँ पे ये रेड लाइन आ रही है क्योंकि मुझे इसका पैकेज ऊपर देना पड़ेगा, ठीक है। एक इंपोर्ट स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ेगा। तो हम जाते हैं यहाँ पे जो इंपोर्ट स्टेटमेंट ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे हम एक इंपोर्ट स्टेटमेंट प्रोवाइड कर देंगे फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्फ इम्पोर्ट सेटिंग्स, ठीक है। उसके अलावा स्टैटिक को भी इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्फ डॉट urls डॉट स्टैटिक इम्पोर्ट स्टैटिक, ठीक है। तो ये दो आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट यहाँ पे देने हैं, फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्फ इम्पोर्ट सेटिंग्स एंड फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्फ डॉट urls डॉट स्टैटिक इम्पोर्ट स्टैटिक। ओके, एंड लास्ट में आपको ये लाइन लिखना है प्लस लगाने के बाद, प्लस स्टैटिक सेटिंग्स डॉट मीडिया अंडरस्कोर url कॉमा डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर रूट इक्वल टू सेटिंग्स डॉट मीडिया अंडरस्कोर रूट। उसके अलावा सेटिंग्स डॉट py फाइल को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब सेटिंग्स डॉट py फाइल में हम लास्ट में चले जाएंगे, ठीक है। सबसे लास्ट में जाके यहाँ पे हम कोड कर देंगे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे लिखा है स्टैटिक अंडरस्कोर url। इसी के नीचे आप क्या करो, इसी के नीचे आप लिख दो मीडिया अंडरस्कोर url, ठीक है। ये तो हमारा हमने बता दिया है, ठीक है। ये ऑलरेडी लिखा हुआ आता है, ये बताया हुआ है कि स्टैटिक फाइल्स कहाँ पे जाएंगी, स्टैटिक के अंदर जाएंगी। एंड उसके अलावा हमारा जो मीडिया url रहेगा, मतलब जो हमारी मीडिया फाइल्स रहेंगी, मतलब जो कोई भी हम फाइल अपलोडिंग करेंगे तो वो हमारी जाएगी मीडिया फोल्डर के अंदर। मीडिया फोल्डर अपने आप क्रिएट हो जाएगा, जहाँ पे हमारा manage.py फाइल होगा वहाँ पे आप देखोगे एक मीडिया फोल्डर भी क्रिएट हो जाएगा जैसे ही हम फाइल को अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मीडिया अंडरस्कोर रूट, एंड उसके बाद आप लिखोगे, जो मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ वो स्मॉल में लिखना है, जो कैपिटल में है वो कैपिटल में लिखना है। तो os.path.join एंड ब्रैकेट के अंदर आपने बता दिया बेस अंडरस्कोर डायरेक्टरी कॉमा मीडिया,
ठीक है, तो ये कोड आपको यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे ओएस का इंपोर्ट स्टेटमेंट हमें देना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे इंपोर्ट ओएस। तो सबसे टॉप पे हमें जाना है और जहाँ पे हमारे इंपोर्ट स्टेटमेंट दिए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इंपोर्ट ओएस। ठीक है, तो आपने अपना मीडिया यूआरएल बता दिया, मीडिया फोल्डर एंड मीडिया रूट। ठीक है, जहाँ पे भी हमारा manage.py फाइल होगा वहाँ पे मीडिया फोल्डर के अंदर इमेजेस वगैरह हमारी स्टोर होंगी, फाइल्स स्टोर होंगी। ओके, अब आते हैं views.py के अंदर। तो फॉर्म तो हमने बना लिया था एंड फॉर्म का डेटा अब हमें यहाँ पे रिसीव करना है इस फंक्शन के अंदर। ओके, तो अब views.py के अंदर सबसे पहले मैंने एक एरर नाम का वेरिएबल बना लिया। ठीक है, इसको हम कई बार यूज़ कर चुके हैं सभी प्रोजेक्ट्स में। तो ठीक है, ये मैं एक फ्लैग वेरिएबल बनाता हूँ, आप नाम कुछ और भी रख सकते हैं। ठीक है, फ्लैग वेरिएबल मतलब इसका यूज़ करके हम डिसाइड करेंगे कि क्या मैसेज हमें दिखाना है अलर्ट बॉक्स के अंदर। जावास्क्रिप्ट का जो हम पॉपअप मैसेज दिखाएंगे तो उसमें हमें साइन अप सक्सेसफुल दिखाना है या फिर बताना है कि साइन अप आपका नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन फेल दिखाना है। तो वो मैसेज किस बेसिस पे आएगा, इस एरर की वैल्यू के बेसिस पे आएगा। ठीक है, इसमें हम वैल्यू असाइन करेंगे यस या फिर नो, या कुछ और भी आप रख सकते हो। तो मैं यस और नो का यूज़ करूँगा। ओके, तो पहले मैंने यहाँ पे पहले तो मुझे फॉर्म का डेटा रिसीव करना है, तो मैंने लिखा इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल पोस्ट। ठीक है, फॉर्म का हमने मेथड चेक कर लिया कि जो हमने फॉर्म बनाया था डोनर रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसमें हमने फॉर्म का मेथड क्या यूज़ किया है, या तो मेथड गेट होता है या पोस्ट होता है। तो हमने पोस्ट का यूज़ किया था, तो आप यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट मेथड। अगर पोस्ट है तो आप सभी फील्ड का डेटा रिसीव करते जाएंगे। तो आप देखो ये सारी आपकी फील्ड थी, फर्स्ट नेम। ठीक है, ये सारे आपने टेक्स्ट फील्ड बनाई थी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, PWD, CPWD, यूज़र पिक, एड्रेस। तो इन सभी का डेटा मैं वेरिएबल्स के अंदर कर लेता हूँ रिसीव। तो यहाँ पे मैंने लिखा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट एंड ब्रैकेट के अंदर मैंने दे दिया सिंगल कोट के अंदर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, अब इस सी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब ये जो मैंने फर्स्ट अंडरस्कोर नेम लिखा है, तो ये जो स्पेलिंग आप यहाँ पे लिखोगे वो वही होनी चाहिए जो आपने फॉर्म में आपके जो टेक्स्ट बॉक्स वगैरह हैं। अब देखो यहाँ तो अंडरस्कोर नहीं है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं लगाना चाहिए। तो जैसा स्पेलिंग आपने यहाँ लिखा है वैसे ही आपने यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम को एक वेरिएबल के अंदर रिसीव कर लिया, लोकल वेरिएबल FN के अंदर। नाम कुछ भी रख सकते हैं वेरिएबल का, बट ये जो आप लिखेंगे वो आपका वही होना चाहिए जो नाम आपने फॉर्म में दिया है। ओके, फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, ईमेल आईडी एंड देन आफ्टर कॉन्टैक्ट नंबर था, फिर पासवर्ड था। कंफर्म पासवर्ड हमें रिसीव नहीं करना, वो जस्ट हमने चेक करने के लिए लगाया है। ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, पासवर्ड के बाद हमारा हो जाएगा यूज़र का पिक हमें लेना है एंड एड्रेस लेना है। ठीक है, तो सबके नाम चेंज कर लेते हैं फील्ड्स के, जो हमने फॉर्म में फील्ड्स के नाम दिए वही यूज़ करने हैं। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन आफ्टर था हमारा ईमेल, ईमेल के बाद कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के बाद पासवर्ड PWD एंड पासवर्ड के बाद यूज़र पिक एंड उसके बाद एड्रेस। एंड अब एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान इसमें देना है, जब भी आप इमेज रिसीव करते हैं तो आप यहाँ पे पोस्ट का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे फाइल्स। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स। ओके, तो ये काफ़ी सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं एंड मुझे फिर मैसेज करते हैं। तो ये मिस्टेक
करते हैं कॉमन, क्योंकि सब में पोस्ट लिखते हैं फिर वो यहाँ लिखना भूल जाते हैं, इसमें भी वो पोस्ट लिख देते हैं एंड डेटा स्टोर नहीं हो पाता है। ओके, एंड यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं, फर्स्ट नेम के बाद लास्ट नेम को शॉर्ट फॉर्म में LN लिख दिया। उसके बाद ईमेल को शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा EM। देन आफ्टर कॉन्टैक्ट, उसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड के बाद यूज़र पिक, एड्रेस, ठीक है। देन आफ्टर मैं ट्राई कैच का यूज़ कर लेता हूँ, ट्राई और एक्सेप्ट का यूज़ कर लेता हूँ। तो फॉर्म का सारा डेटा रिसीव कर लिया एंड ट्राई और एक्सेप्ट का मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ट्राई वाले पार्ट के अंदर पहले तो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे डेटा हमारा स्टोर हो जाए। तो हमने एक यूज़र नाम का वेरिएबल बना दिया, लोकल वेरिएबल, ठीक है। अब आपको पता है कुछ डेटा मैं स्टोर करूँगा यूज़र मॉडल के अंदर जो कि जेंगो हमें पहले से देता है, एंड बाकी का डेटा हमारा जाएगा डोनर मॉडल के अंदर जो हमने खुद से बनाया है। तो यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, यूज़र्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट अंडरस्कोर यूज़र, एंड यहाँ पे हमने बता दिया फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। अब ये जो मैंने लिखा है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ये क्या है, हमारा डेटाबेस के अंदर जो हमारा टेबल है यूज़र टेबल, उसके अंदर ये फील्ड है। तो इसको मुझे एज इट इज़ फर्स्ट अंडरस्कोर नेम लिखना है क्योंकि इसी नाम की फील्ड है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने इसमें FN का स्टोर करवा दिया। FN मतलब जो फर्स्ट नेम हमें मिलेगा टेक्स्ट फील्ड से वो हमने वेरिएबल में रिसीव किया था, फिर हमने टेबल की इस फील्ड में असाइन कर दिया। उसके बाद लास्ट नेम, देन आफ्टर ईमेल, ईमेल को मैं स्टोर करूँगा यूज़र नेम के अंदर, ठीक है, क्योंकि यूज़र नेम हमारा यूनिक रहेगा, ठीक है। एंड मैंने क्या कर लिया, यूज़र नेम फील्ड के अंदर ईमेल स्टोर करवा दिया। तो ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है, हम चाहें उसमें नाम स्टोर करवाएं या ईमेल स्टोर करवाएं, ठीक है। तो मैंने उसको यूज़र नेम के अंदर ईमेल को स्टोर करवा लिया है ताकि हम इजीली साइन अप वगैरह का कोड कर पाएँ, वो लॉगिन वगैरह का कोड कर पाएँ, ऑथेंटिकेट कर पाएँ इजीली। ओके, पासवर्ड जो हमें मिलेगा PWD वेरिएबल के अंदर वो हमने असाइन कर दिया पासवर्ड नाम की फील्ड में। ओके, तो ये हमारा जो डेटा आ चुका है। यहाँ पे अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, यूज़र यहाँ फाइंड नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हमें देना पड़ेगा एक इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो वो क्या इंपोर्ट स्टेटमेंट रहेगा, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे मॉडल को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो मॉडल्स को हम यूज़ कर पाएँ तो यहाँ पे हम एक इंपोर्ट स्टेटमेंट दे देते हैं, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट स्टार, ठीक है। फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट स्टार, स्टार मतलब क्या होता है, ऑल, मतलब जितने भी मैं क्या बनाऊंगा, मॉडल्स बनाऊंगा वो सारे यहाँ पे मैं यूज़ कर पाऊंगा, ठीक है। views.py के अंदर जितने ही मैंने मॉडल्स बनाए होंगे वो सभी को मैं यूज़ कर पाऊंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया। ओके, ठीक है। तो ये कुछ डेटा हमने स्टोर कर लिया यूज़र मॉडल के अंदर, एंड जो यूज़र हमारा क्रिएट हुआ होगा उसको हमने रिसीव कर लिया एक वेरिएबल के अंदर, ठीक है। वेरिएबल के अंदर क्यों रिसीव कर लिया है, क्योंकि इसको अब मुझे स्टोर करवाना है हमारे खुद के मॉडल के अंदर जिसका नाम है डोनर, ठीक है। यहाँ इस वाली फील्ड के लिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने इसको रिसीव कर लिया है। तो अब मैं लिख देता हूँ डोनर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, डोनर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, एंड ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने ये जो वेरिएबल के अंदर डेटा रिसीव किया था, यूज़र ऑब्जेक्ट को रिसीव किया था, उसको मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया इस वाली फील्ड में। एंड उसके बाद हमारे पास बचता है कॉन्टेक्ट नंबर, देन आफ्टर यूज़र का पिक, देन आफ्टर एड्रेस।
ठीक है, फिर एरर वेरिएबल के अंदर मैंने असाइन कर दिया नो। देन आफ्टर मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट का यूज़ किया एंड एरर के अंदर मैंने असाइन कर दिया यस। ओके, एंड ये जो हमारा लोकल वेरिएबल है इसको मुझे पास भी करना है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा लोकल्स। ठीक है, अब एरर वेरिएबल की जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग मुझे एक मैसेज दिखाना है कि साइन अप सक्सेसफुल हो गया है या नहीं हुआ है। तो मैंने क्या कर लिया, अगर मेरा डेटा स्टोर हो जाएगा, ये दोनों लाइन अगर परफेक्टली एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो इसमें मैंने नो असाइन कर दिया। अगर इन दोनों लाइन में कुछ प्रॉब्लम होगी तो ये आगे का कोड नहीं चल पाएगा, मतलब ये एरर के अंदर नो असाइन नहीं हो पाएगा। कंट्रोल सीधे एक्सेप्ट के अंदर जाएगा एंड एरर के अंदर यस आ जाएगा। एक्सेप्ट के अंदर कंट्रोल तभी जाएगा जब इन दोनों लाइन में कुछ प्रॉब्लम आती है। ठीक है, हमारा डेटा स्टोर नहीं हो पाएगा तो हमारा कंट्रोल एक्सेप्ट में जाएगा। ठीक है, ऐसा कब होगा, जब हमने कुछ कॉलम वगैरह के नाम गलत दे दिए हैं, तब ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, एंड तो एरर की जो नो या यस वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग मुझे मैसेज दिखाना है। अगर डेटा स्टोर हो जाता है तो एरर का वैल्यू नो, नहीं होता है तो एरर का वैल्यू मैंने यस रख दिया। एंड अब एरर की जो वैल्यू है उसके बेसिस पे मुझे इस वाले पेज में जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके मैसेज को डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें कोड करना पड़ेगा, एक कंडीशन, दो कंडीशन लगानी पड़ेंगी। तो लास्ट में आके कर लो या फिर बॉडी से पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा इफ़ एरर इक्वल नो। एरर का जो वैल्यू है अगर वो नो के इक्वल है तब हमें क्या करना है, तब हमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके एक मैसेज देना है। तो स्क्रिप्ट का यूज़ किया, यहाँ पे मैंने अलर्ट का यूज़ कर लिया एंड अलर्ट से हम क्या दिखाते हैं, एक पॉपअप मैसेज दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन अप सक्सेसफुल। ठीक है, मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया साइन अप सक्सेसफुल। शायद स्पेलिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, फुल, ओके, साइन अप सक्सेसफुल। आपको जो भी मैसेज देना हो आप दे सकते हैं। एंड ये मैसेज आने के बाद मैं चाहता हूँ हमें रिडायरेक्ट करवा देना है लॉगिन पेज पे। तो रिडायरेक्ट करवाने के लिए हम लिखते हैं साइन अप हो जाए तो हम चाहते हैं रिडायरेक्ट हो जाए लॉगिन पेज पे, जहाँ पे यूज़र अपना ईमेल आईडी पासवर्ड दे और लॉगिन कर ले। तो यहाँ सिंगल कोट्स लगा देंगे एंड यूआरएल पैटर्न बता देंगे कि कहाँ हमें रिडायरेक्ट करना है। तो यूआरएल में हमने बता दिया डोनर लॉगिन वाले पेज पे हमें जाना है। डोनर लॉगिन पेज भी हम बना चुके हैं डोनर लॉगिन का। ठीक है, डोनर का लॉगिन, डोनर अंडरस्कोर लॉगिन हमने दिया था। ओके, एंड उसके बाद एक और कंडीशन, ये तो एरर का वैल्यू जब नो होगा तब ये मैसेज आएगा एंड एरर का वैल्यू अगर यस होगा तब हमें क्या करना है वो भी बताना पड़ेगा। तो यहाँ पहले मैं एंड इफ़ लगाता हूँ, इस इफ़ वाले ब्लॉक को मैंने एंड किया, फिर एक और कंडीशन लगा देता हूँ। ठीक है, अगर कोई एरर नहीं है, एरर की वैल्यू नो है, तो साइन अप सक्सेसफुल एंड आप चले जाओ लॉगिन वाले पेज पे। एंड अगर एरर की वैल्यू यस है, अगर एरर वेरिएबल की वैल्यू यस होगी तो मैं दिखा दूंगा समथिंग वेंट रॉन्ग, ट्राई अगेन। समथिंग वेंट रॉन्ग, ट्राई अगेन। ओके, एंड मैं इसी वाले पेज पे रिडायरेक्ट करना चाहता हूँ। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो यूज़र इसी पेज पे रहेगा, कहीं पे किसी दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट नहीं होगा। तो उसके लिए हमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई विंडो डॉट लोकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम पेज पे रिडायरेक्ट करवाना है। ओके, अब रिफ़्रेश करते हैं। अब यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं फॉर्म फिल करके। ठीक है, एक बार चेक भी कर लेता हूँ, सब कुछ आई थिंक सही है। यहाँ पे ये लाइन क्यों आ रही है, यूज़र पिक,
अच्छा वो स्पेलिंग वगैरह का बता रहा है, बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ठीक है, हम डेटा फिल करते हैं। मैंने यहाँ पे नाम दिया एंड उसके बाद मैंने लास्ट नेम दिया, देन आफ्टर ईमेल आईडी। ठीक है, अभी मैं सिंपल ईमेल आईडी लिख रहा हूँ, जो आपकी होगी वो आप देंगे, बट मैं सिंपल याद रखने के लिए, ताकि मैं भूल ना जाऊँ। ठीक है, जो नाम था उसी को मैंने पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड में यूज़ कर लिया। एंड एक इमेज अपलोड करवा लेते हैं। इमेज जहाँ पे भी आपके सिस्टम में हो वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो डाउनलोड्स में मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, यहाँ से मैं लेता हूँ। ठीक है, इमेज को मैंने सेलेक्ट कर लिया। फुल एड्रेस, ठीक है, कुछ मैंने यहाँ पे एड्रेस दे दिया। ओके, सबमिट करते हैं। पासवर्ड एक बार, ठीक है, सही होगा। ओके, साइन अप सक्सेसफुल, मतलब डेटा स्टोर हो गया है। एक बार हम चेक कर लेते हैं एडमिन में जाके। एडमिन, एंड यहाँ पे मैंने नाम दिया, पासवर्ड दिया, लॉगिन पे क्लिक किया। तो हम जाते हैं किसके अंदर, डोनर्स के अंदर। आप देखो ये ईमेल आईडी आपको दिख रहा है एंड ये सारा डेटा हमारा आ चुका है। कुछ डेटा यूज़र्स के अंदर जाएगा, यहाँ पे आप देखो ईमेल आईडी आ रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारा डेटा इसमें जा चुका है। ईमेल एड्रेस में मैंने कुछ नहीं दिया, ईमेल एड्रेस मैंने दिया था यूज़र नेम फील्ड के अंदर। एंड पासवर्ड आपको इस तरीके से हैश के फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, पासवर्ड यहाँ पे शो नहीं होता डायरेक्टली। ओके, तो डेटा हमारा स्टोर हो रहा है सक्सेसफुली। सारी फील्ड के अंदर डेटा जा चुका है, इमेज भी जा चुकी है। ओके, सो फ्रेंड्स, साइन अप तो हो चुका है। अब हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन का कोड लिखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।